नमस्ते। आज हम लोग को क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, एफएम रेशियो मतलब क्या है। जो एफएम रेशियो मतलब क्या है, जो आप जो एसटीपी में जो काम करने से जो एफएम रेशियो के बारे में आप तो सुना होगा, और नहीं तो जो आप जो है एसटीपी में जो काम कर रहा है लेकिन एफएम रेशियो का बाद में जो नहीं मालूम से ये वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा क्या एफएम रेशियो मतलब। एफ मतलब क्या है, फूड। फूड एम मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो क्या है, एफएम रेशियो। सिंपल। अभी आप एसटीपी में जो एरेशन टैंक जो होगा, जो एरेशन टैंक में क्या होता है, एरेशन टैंक का अंदर पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। वो क्या करता है, जो हमारा जो इनलेट फ्लो आएगा ना, जो इनलेट फ्लो में जो आने का जो सब कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो जो खाता है, वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। जो खाने का टाइम में क्या होता है खाने का टाइम में क्या होता है, इसका तो प्रोसेस होता है। कैसे मैं बोलता हूँ, मगर अगर जो आपका जो इनकमिंग का फूड आ रहा है वो तो ज़्यादा रहने का चांस है, और नहीं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो ज़्यादा रहने का चांस है। लेकिन ऐसा दोनों का इक्वल होना है, मतलब मेंटेन होना है, बैलेंस होना है। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, फूड तो कम होता है, ऐसा रहने से प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो फूड ज़्यादा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम रहता है, ऐसा रहने से भी प्रॉब्लम होता है। वो तो को जो बैलेंस करने के लिए एफएम रेशियो को हम लोग को रेगुलर चेक करना है। आपका सिस्टम एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम रहने से आप रेगुलर पीरियडिकल 15 डेज वंस, और नहीं तो एक हफ्ता का एक बार जो एफएम रेशियो को चेक करना पड़ेगा। मतलब एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम मतलब क्या है, जो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम मतलब क्या, कुछ नहीं। जो एरेशन टैंक में जो आता है, जो एरेशन टैंक में आप मतलब डेली डेली मतलब एक आवर वंस आप लोग क्या करता है, जो एसएसवी जो लेके क्या कितना एसएसवी आ रहा है बोल के आपको चेक करेगा। सेटल्ड फ्लश वॉल्यूम वो 30 मिनट्स का जो ऐसा जो बीकर में एक वाटर पानी लेगा, जो ऐसा सेटल होने के लिए टाइम दे देगा, वो क्या सेटल होता है, वो एसएसवी है। वो एसएसवी ज़्यादा रहने से आप क्या करता है, जो जो कुछ वेस्ट है ना, जो वेस्ट को क्या करते हैं आप, वेस्ट करता है, मतलब स्लजी एक्टिवेट स्लजी को वेस्ट करता है। अगर कम रहने से क्या करता है, वो स्लजी को फिर रिटर्न एरेशन डैम को लेके आ जाता है। ऐसा जो हम लोग को करता हूँ ना, उस वही बात वो आप बराबर करने से एफएम रेशियो बराबर रहेगा। अगर वो गलती करने से एफएम रेशियो भी अच्छा नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। वही वो तो लिखा है एक्टिवेटेड स्लजी सिस्टम मतलब क्या है, ये तो प्राइमरी इफ्लुएंट एरेशन डेक को आ जाता है, फिर सेकेंडरी क्लास को चला जाता है। जो सेकेंडरी क्लैरिफाई से जो स्लजी ज़्यादा रहने से क्या करता है, वेस्ट करेगा। अगर स्लजी एक्टिवेटेड स्लज हम लोग को चाहिए चाहिए बोलने से इसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। ये तो वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। ये तो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम प्रोसेस। ऐसा वाला एसटीपी में आप तो एफएम रेशियो एक महीना का एक बार, नहीं तो एक हफ्ता का एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो एफएम रेशियो का फॉर्मूला क्या, मैं तो क्या बोला, फूड। फूड मतलब क्या, जो हमारा फ्लो, हमारा जो वाटर में कितना बीओडी आता है, मतलब कितना जो बीओडी और नहीं तो सीओडी आता है ना, ये मैं तो बीओडी बेस्ड एफएम रेशियो में बोलता हूँ, सीओडी बेस्ड एफएम रेशियो अलग है, ठीक है। तो बीओडी इधर में 5 क्यों लिखा, जो बीओडी जो आप टेस्टिंग करने के लिए लैब को देना है ना, वो 3 दिन में भी दे देगा, नहीं तो 5 दिन में भी दे देगा, ठीक है। हम लोग को 5 दिन का बाद में जो इंक्यूबेशन में रख के जो टेस्टिंग करके जो दे देगा, वही वैल्यू हम लोग को चाहिए, बीओडी 5, ठीक है। बीओडी मतलब बायो केमिकल एडिशन डिमांड। इसका जो यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर में आना चाहिए, कन्वर्ट करके आप लेना चाहिए। फिर फ्लो, फ्लो मतलब एमजीडी में रहेगा, एमजीडी मतलब मिलियन ऑफ गैलन पर डे, ठीक है। अगर नहीं तो आप मीटर क्यूब पर डे में रहने से आप जो कैलकुलेट करना, मिलियन ऑफ गैलन पर डे को जो कैलकुलेट करना चाहिए। फिर बाद में 8.34 पाउंड्स पर गैलन, नहीं तो पाउंड्स मास पर गैलन। जो पाउंड्स एलबीएस मतलब क्या, जो ये सब कुछ सिस्टम है ना, वो सिस्टम आपका गैलन में रहता है। अगर आपको केजी में चाहिए, मतलब ये तो पाउंड मतलब क्या है, वो तो वेट का जो यूनिट, मतलब एक का वेट को जो मेजर करने के लिए अलग एक तारीख होता है, वो जो पाउंड का सिस्टम। अगर हमारा इंडिया पे हमारा किलोग्राम में हम लोग को वेट को हम लोग को मेजर करता हूँ, लेकिन यूएस में एलबीएस, यूएस एंड अदर दूसरा कंट्री पे क्या रहता है, एलबीएस पाउंड्स में जो करता है, जो वेट का यूनिट है बस, ठीक है, करना चाहिए। इसलिए हम लोग 8.34 में जो मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ऐसा इधर नीचे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, एरेशन टैंक वॉल्यूम में कितना जो एमएलवीएसएस रहता है। एमएलवीएसएस मतलब क्या है, मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंड सॉलिड,
मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंड सॉलिड। ये यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर में रहना चाहिए। एयरेशन टैंक का वॉल्यूम mg में रहना चाहिए, मतलब मिलियंस ऑफ गैलन में रहना चाहिए। फिर इसका जो गैलन से हम लोग को जो वेट हम लोग को चाहिए ना, इसलिए मैं क्या बोला 8.34 इंटू पाउंड्स पर गैलन को जो मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर बीओडी फ्लो MLVSS एयरेशन टैंक वॉल्यूम आपको मालूम होने से आपका एफएम रेशियो आप कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को एक कैलकुलेशन एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, उसके बारे में आपको पता हो जाएगा एफएम रेशियो कैसे कैलकुलेट करना बोलते हैं। फिर एक्टिव सिस्टम में बोला। फिर क्या है, जो कन्वेंशनल टाइप मतलब कन्वेंशनल एक्टिव स्ट्रेस सिस्टम रहने से जो मेंटेन करना है एफएम रेशियो क्या रहना है 0.25 टू 0.45 में रहना है। अगर एक्सटेंडेड एयरेशन टैंक रहने से 0.05 से 0.15 का अंदर रहना चाहिए। एक्सटेंडेड एयरेशन एक्टिव स्ट्रेस सिस्टम में 0.015 से 0.15 रहना चाहिए। एक्टिव स्ट्रेस सिस्टम में 0.25 से 0.45 रहना चाहिए। अब क्या लो एफएम रेशियो हाई एफएम रेशियो, मतलब ये तो क्या बोला, लो एफएम रेशियो हाई एफएम रेशियो मतलब क्या है, आपका फुड ज़्यादा है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है, ऐसा रहने से भी प्रॉब्लम है। लो एफएम रेशियो मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, आपका फुड लिमिटेड है, ऐसा रहते प्रॉब्लम। ऐसा होने से क्या हो जाता है, जो सब कुछ मतलब डेंस फ्लैक्स है ना, डेंस फ्लैक्स फॉर्म नहीं होता है बैक्टीरिया से, जो डेंस फॉर्म्स जो नहीं बना सकता है, बैक्टीरिया जो डेंस फॉर्म को नहीं बना सकता है, ऐसा नहीं बना सकता है तो क्या हो जाता है, जो सेकेंडरी क्लैरिफायर है ना, सेकेंडरी क्लैरिफायर सेटलिंग बराबर नहीं होगा। जो सेटलिंग बराबर नहीं होने से आपका जो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अब तो अच्छा वाला पानी उस सेकेंडरी क्लैरिफायर से नहीं जाएगा, वो तो क्या है टर्बिडिटी, उसका सस्पेंडेड सॉलिड सब कुछ रहेगा इसमें, तो वो रहने से आपका क्या फिर बाद में MGF ACF सब कुछ रहेगा, उसमें पूरा फंस जाएगा, आपका STP पूरा गंदा हो जाता है, ठीक है। इसलिए लो एफएम रेशियो हाई एफएम रेशियो नहीं आना चाहिए, जो सिस्टम तो बैलेंस रहना चाहिए, मतलब फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों एक ही लेवल पे रहना चाहिए। हाई लो नई चीज़ वो चीज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी प्रॉब्लम का बस चलेंगे, प्रॉब्लम का अंदर चलेंगे, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम में इसमें देखो, ये STP प्लांट हैज़ 2500 milligram per liter of MLVSS in the aeration tank. The primary effluent has a BOD of 250 milligram per liter and the flow rate of 0.15 mgd and the aeration tank volume is 0.125 mg. Then what is FM ratio? मतलब ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, मैं तो बोला अभी जो कुछ प्रॉब्लम देगा तो आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या डेटा दिया है पहले जो लिखना है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है सब लोगों को मालूम है, जो कुछ प्रॉब्लम तो दिया उससे जो गिवन डेटा लिखने से उसके लिए तो मार्क डाल देगा। तो कोई एजुकेशन कोई भी प्रॉब्लमेटिक, आप जो अच्छा वाला जो मैथमेटिक्स ले लो, नहीं तो इंजीनियरिंग या मैथ्स, इंजीनियरिंग जो पढ़ रहा है कोई भी पढ़ने से जो मैथ्स कुछ प्रॉब्लम देगा तो डेटा आप लिखने से गिवन बोल के जो क्या क्या दिया वो लिखने से उसके लिए एक मार्क तो मार्क दे देगा। फिर बाद में सॉल्यूशन बोल के जो फॉर्मूला लिखने से उसके लिए एक मार्क दे देगा। जो आप तो पूरा जो आंसर कर रहा है वो दूसरा बात है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मार्क बोल के बोलता है ना, वो ऐसा दे देगा, ठीक है। सो गिवन डेटा पहले मैं लिखता हूँ। सो उसमें MLVSS क्या दिया 2500 मिलीग्राम पर लीटर दिया। फिर BOD देखो, BOD 250 मिलीग्राम पर लीटर दिया। फिर एरिएशन वॉल्यूम 0.12 mg का फुल फॉर्म मैं तो पहले बोला मिलियंस ऑफ गैलन, सो mg, ओके। एंड देन फ्लो रेट 0.14 मिलियंस ऑफ गैलन पर डे mgd दिया है। अगर वो लोग को मीटर क्यूब पर डे में देने से आप जो कैलकुलेट करना है 0.14 मतलब mgd से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इसका फार्मूला क्या है, जो पहले जो सब कुछ फार्मूला को इसमें शॉर्ट के लिए लिखा है तो जगह नहीं है, इसलिए जो एफएम रेशियो मतलब BOD इंटू फ्लो इंटू 8.34 डिवाइडेड बाई MLVSS इंटू वॉल्यूम ऑफ द रूम इंटू 8.34, ओके। इधर BOD क्या है 250 एंड फ्लो क्या है 0.14, तो 8.34 लिख दिया डिवाइडेड बाई MLVSS क्या, इसमें देखो 2500 लिखा। फिर क्या है वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक क्या है 0.12 लिख दिया एंड 8.34। अभी ये सब कुछ पूरा ये तीनों का मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा 291.9 आएगा।
ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा, 2502 आएगा। ये दोनों को डिवाइड करने से आपको क्या आएगा, एफएम रेशियो 0.1166 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 0.116, ये तो मैं क्या बोला, एक्टिवेटेड स्ट्रेच सिस्टम बोला। तो एक्टिवेटेड स्ट्रेच सिस्टम में 0.11 मतलब क्या है, जो ये लो एफएम रेशियो मतलब क्या होना चाहिए, 0.25 से 0.45 होना चाहिए। कोई कोई जगह पे क्या बोलता है 0.2 से 0.6 तक, ये तो है ना 0.6 से, ये तो 0.2 से 0.6 तक दो मेंटेन करना है बोल के कोई कोई जगह पे बता देगा। लेकिन आपका जो प्लांट जो डिजाइन करके आपको जो बुकलेट देगा उसमें जो एफएम रेशियो क्या मेंटेन करना, वो मेंटेन करना चाहिए बोल के उसमें लिखा होगा, वही आप मेंटेन करो। 0.2 to 0.6 और नहीं तो 0.25 to 0.4, इसमें एक ही होगा। ठीक है, ये तो इसका मैं तो यही लेता हूँ 0.25 to 0.45। इसका ये कंपेयर करने से क्या है, ये जो लो एफएम रेशियो, सो लो एफएम रेशियो मतलब क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका जो बैक्टीरिया है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा टाइप रहता है। मैं तो एक ही बोला, वो जो बैक्टीरिया बोल के उसमें ज़्यादा टाइप है, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो डालता हूँ। जो लो एफएम रेशियो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है बोल के अब तो समझना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है, तो मतलब आपका जो फूड है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, फूड कम है, तो फूड को जो मीडियम करने आपको क्या करना, उसका जो फ्लो रेट को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो ये वीडियो में एफएम रेशियो मतलब क्या है, एफएम रेशियो का एक्टिवेटेड सिस्टम का बारे में मैं तो बोला, फिर बाद में उसका कैसे कैलकुलेट करना है बोल के तो बता दिया। सो ये वीडियो एसटीपी का बारे में, ये तो थर्ड वीडियो हुई। फर्स्ट वीडियो एसटीपी का वर्किंग प्रिंसिपल, सेकंड वीडियो एरोबिक अनाएरोबिक प्रोसेस एंड दैट दिस वन एफएम रेशियो। ठीक है, आप तो पहले वीडियो नहीं देखने से पहले जाके उधर देख लो, फिर बाद में इधर आ जाओ, आपको थोड़ा अच्छा समझ हो जाएगा तो सब कुछ का प्रोसेस का बारे में। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।